बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं वजीर आजम कहते रहे किसी को एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा एनआरओ उन्होंने ही दिए। भारतीय जासूस और एहसानुल्लाह एहसान को एनआरओ दिया गया। ऐसा इदारा बनना चाहिए जो हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों का एहतसाब करे। वजीर आजम आया था और कहता रहा कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। जितने एनआरओ वजीर आजम इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। लेकिन अगर आप जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट्स का नहीं मान रहे, इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको एनआरओ दे दें। और अब जब कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है कि कुलभूषण यादव को एनआरओ देना चाहिए। ये तो कहानी यहां नहीं रुकता। ये ना सिर्फ कुलभूषण यादव को एनआरओ देने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने तो एहसानुल्लाह एहसान को तो एनआरओ दे दिया है, उसको आजाद करवा दिया है। आज भी वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप तकरीर करते हो, वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो फिर एहसानुल्लाह एहसान से धमकी आता है कि कुलभूषण यादव का बात आता है तो उनको भी एनआरओ देने पड़ता है, एहसानुल्लाह एहसान का बात आता है तो उनको भी वो एनआरओ दे रहे हैं। वो कितने एनआरओ देंगे जनाब स्पीकर? वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं जी सर, जहांगीर तरीन को भी एनआरओ मिला है, बीआरटी मंसूबा को भी एनआरओ मिला है, मालम जब्बा पे भी एनआरओ है, बिलियन ट्री सुनामी पे भी एनआरओ है, चीनी चोरी पे एनआरओ, आटा चोरी पे एनआरओ, तेल की चोरी पे एनआरओ। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का कहना है कुलभूषण पाकिस्तान का मुजरिम है, हमारे लिए कुलभूषण को गाली बना दिया गया। आज हुकूमत क्यों उनके आगे सजदा कर रही है? आज कौन मोदी का यार है? कभी तिजारत खोली जा रही है, कभी ऑर्डिनेंस लाया जाता है। वजीर आजम बताएं क्यों पाकिस्तान की गैरत का सौदा किया जा रहा है। जब हम लोग हुकूमत में थे तो कुलभूषण यादव एक गाली थी, हमें ताने किए दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम जो है इंडिया को अपीज कर रहे हैं। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीज कर रहा है, कौन जो है घुटनों के बल जाके उनको जो है उनके आगे सजदा रेज हो रहा है। अगर पाकिस्तान की वतन अजीज की सलामती के खिलाफ दहशतगर्दी लॉन्च करने के लिए एक हिंदुस्तानी जो है वो पकड़ा जाता है, सर्विंग जो है फौज का एक अफसर पकड़ा जाता है, तो आज उसको क्यों उसका ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है? जनाब आला, ये वी हैव वेरी वेरी स्ट्रांग एक्सेप्शन टू दिस लॉ। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में दहशतगर्दी जिसका तकरीबन खात्मा हुआ है और हिंदुस्तान जो है जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, कश्मीर मक्तल बना हुआ है, हम कभी ट्रेड उनके साथ खोल रहे हैं, कभी कुलभूषण को जो है उसको बना रहे हैं। डॉक्टर शीरी मजारी ने ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए कहा कि माजी की हुकूमत की कोताही से आईसीजे के फैसले में हम फंस गए। आईसीजे में एक फरीक नहीं हिस्सा लेता तो केस नहीं सुना जाता। हम पहले ही कह चुके थे कुलभूषण के केस में आलमी अदालत इंसाफ में जाना गलती थी। पहले दिन कहा था कि ये हुकूमत ने उस वक्त ये हुकूमत ने गलत किया और सब हमारी पार्टी का ये मौकफ नहीं था, ये इनका मौकफ भी था पीपीपी का। ये पूरी डिस्कशन हुई, हमारी पॉलिसी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम केस ही ना जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सेप्ट करते आईसीजे के। जब आपने एक्सेप्ट कर ली, जब उनकी डिसीजन आ गई, तो फिर आपको उनकी डिसीजन पे अमल करना होगा। तो जब ये खड़े होके कहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ हाँ, पूछे कौन सा यार मोदी का? क्यों आप गए थे आईसीजे में उस वक्त? क्यों आपने एक जुरिस्डिक्शन?
आवाम के लिए बुरी खबर है, बिजली फिर महंगी हो गई। बिजली की कीमतों में ₹1.88 फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। दिसंबर 2019 के लिए बिजली ₹1.88 इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, तो इस तरह बिजली फिर से महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, ₹1.88 फी यूनिट का इजाफा किया गया है, जबकि दिसंबर 2019 के लिए बिजली ₹1.88 इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। आवाम इससे पहले भी दुहाइयां दे रही है, मगर फिर भी बिजली महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसके मुताबिक ₹1.88 फी यूनिट इजाफा किया गया है। दिसंबर 2019 के लिए बिजली ₹1.88 इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। आवाम के लिए यह बुरी खबर है कि बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई। पीआईए की इसकी बात करें तो पीआईए के काबिल इस्तेमाल और नाकाबिल इस्तेमाल जहाजों की तादाद मंज़िल-ए-आम पर आ गई है। वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने तहरीरी जवाब कौमी असम्बली में जमा करा दिया। पीआईए में कुल तैयारों की तादाद 34 है, उसमें से 31 तैयारे ठीक हैं और 3 नाकाबिल इस्तेमाल है। पीआईए के काबिल इस्तेमाल और नाकाबिल इस्तेमाल जहाजों की तादाद मंज़िल-ए-आम पर आ गई है। इस पर बात करेंगे, इरफान मलिक हमारे साथ हैं। जी इरफान, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए पीआईए के काबिल इस्तेमाल और नाकाबिल इस्तेमाल जहाजों की तादाद मंजर आम पर आई है। आज कौमी असम्बली में ये डिटेल बताई गई, जिसके मुताबिक तहरीरी जवाब में कहा गया कि पीआईए में कुल 34 तैयारे मौजूद है और इस वक्त काबिल मुरम्मत तैयारों की तादाद 31, जबकि नाकाबिल मुरम्मत तैयारे 3 हैं। कुल तैयारों में B777 की तादाद 12, A320 की तादाद 12, ATR की तादाद 5, जबकि ATR 42 की तादाद भी 5 है। काबिल मुरम्मत तैयारों में B777 की तादाद 12, A320 की तादाद 12, ATR 72 की तादाद 4, जबकि ATR 42 की तादाद 3 है। तो ये इतराफ किया गया है कि जो पीआईए के पास तैयारे हैं उनकी अक्सरियत इस वक्त काबिल मुरम्मत है और उनको मुरम्मत किया जाना बहुत जरूरी है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अभी आपको दिखाएंगे मेरे जमात इस्लामी सिराजुल-हक न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यही वजह है कि 13 जुलाई कश्मीरियों की तारीख़ में एक बहुत अहम दिन है और इस दिन को वो इलाक़े पाकिस्तान के तौर पर हमेशा मनाते हैं, लेकिन गफलत की इंतहा है कि इसी 13 जुलाई को हमारी हुकूमत ने इंडिया के साथ अफ़गान ट्रेड के लिए उनको सहूलत दी और सहूलत देने का ऐलान किया। इस गुज़श्ता एक साल के अरसे में सलामती कौंसल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन का इंतखाब भी हुआ और तारीख़ी वोट इंडिया ने ले लिए और 192 से 186 वोट लेने में इंडियन गवर्नमेंट कामयाब रही। हमारे खारजा पॉलिसी की नाकामी है कि हमारे वो इस्लामी ममालिक जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब जैसे ममालिक ने भी हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इस्लामाबाद उमर रंधावा को ओहदे से हटाने के मामले पर वजारत दाखिला और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के दरमियान इख्तियारात की जंग जारी है। वजारत दाखिला का उमर रंधावा को ओहदा न छोड़ने, जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का ओहदा छोड़ने के लिए बार बार अहकाम जारी करने का सिलसिला जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इस्लामाबाद उमर रंधावा को ओहदे से हटाने का मामला, तफसीलात क्या है, बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ हैं। बाबर शहजाद, बताएगा आखिर क्या मामला है ये? देखिए, 8 रोज कबल जुलाई को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने एक इमीडिएट डिप्टी कमिश्नर जनरल रंधावा को उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का फौरी हुक्म दिया था। उन्होंने इस हुक्म के चंद ही मिनट के बाद फौरी तौर पे उमर रंधावा को खत लिखा और इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सेक्रेटरी डिवीजन डॉक्टर एजाज मुनीर को खत लिखा और जो 24 न्यूज दस्तियाब दस्तावेजात हैं उनके मुताबिक वजारत दाखिला के बाद इंतजामिया ठीक है, इख्तियारात की जंग है जो कि जारी है। बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुल्की में प्लास्टिक वेस्ट से LPG तैयार करने के पहले मंसूबे का आगाज कर दिया है। हजार ख्वानी के मकाम पर लगाए गए प्लांट में 100 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट से 60 किलो LPG तैयार हो सकेगी। इसी पर बात करेंगे, अजमत अली शाह हमारे साथ होंगे। अजमत बताएगा, यकीनन अच्छा कदम है, तफसीलात क्या है? ने मुल्क के पहले ग्रेनुवेशन प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया है, जिसके तहत जो मटीरियल है यानी कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं या प्लास्टिक है, तकरीबन 50 से जो कि 100 किलो प्लास्टिक बैग्स होंगे या प्लास्टिक का जो फजला होगा उससे तकरीबन 50 से 60 किलो LPG गैस जो है वो बनाया जाएगा। जिसके लिए आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये तमाम जितने भी प्रोजेक्ट है ये इसका हिस्सा है। तमाम मशीनें जो है वो लगाई गई है, जिसमें से तकरीबन 100 से लेकर 120 किलो जो प्लास्टिक वेस्ट होगा उससे तकरीबन 50 से 60 किलो LPG गैस जो है वो बनाया जाएगा, जो कि मुकम्मल तौर पर माहौल। ठीक है अजमत अली शाह, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। 4 सालों में नालों की सफाई पर 90 करोड़ से जायद रकम खर्च की गई, फिर भी शहर कराची के नाले साफ ना हो सके। मानसून के मौसम में नालों के हालात क्या हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। हसन अब्बास, हबीब खान, महमूद रियाज और मानिया शकील कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं हसन अब्बास का। हसन अब्बास, गुजर नाले पे आप मौजूद हैं, बताइएगा यहाँ सफाई के हालात क्या है? देखिए, इस टाइम आपको गुज्जर नाले से रिपोर्ट कर रहे हैं, लियाकताबाद में मौजूद हैं। और अगर हम बात करें नालों की सफाई के हवाले से तो 4 सालों के अंदर 90 करोड़ से ज़ायद रुपए जो हैं वो नालों की सफाई पर खर्च हुए हैं। कराची शहर के अंदर 38 बड़े नाले हैं और उसके अलावा जो हैं वो कई 100 जो हैं वो छोटे नाले हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ पे गुज्जर नाले के, यानी कि हर मरतबा दावे तो खूब किए जाते हैं बारिश से कबल नालों की सफाई के, लेकिन हकीकत क्या है वो आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं। मतलब प्लास्टिक बैग्स, कचरा, गंद यहाँ पर जो है वो नालों के अंदर भरी हुई है और हर साल इसको साफ करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई जाती कि ये कचरा जो है वो नालों से दूर रह सके। नालों के अतराफ में ना ही फेंसिंग की गई है, ना ही नालों के अतराफ में जो है वो इंक्रोचमेंट को हटाया गया है। मतलब हर साल आप नालों की सफाई करने का ख्याल आता है इंतजामिया को, वो भी सिर्फ बारिश से चंद दिन पहले। इस मरतबा जो है वो तकरीबन वर्ल्ड बैंक की जानिब से 1 अरब से ज़ायद जो है वो रकम अदा की गई है नालों की सफाई के हवाले से। अब देखना ये है कि ये 1 अरब रुपए किस तरीके से कराची के नालों पर लगते हैं और क्या वाकई कराची के नाले साफ हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इंतज़ामिया की जानिब से दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो बिल्कुल बरक्स दिखाई देती है। अब हम चलेंगे अपने नुमाइंदे हबीब की तरफ, जो कि इस टाइम अजीमपुरा नाले पर मौजूद हैं। जी हबीब, बताइएगा वहाँ की सूरत हाल क्या है? बहुत शुक्रिया हसन अब्बास। बिल्कुल मैं इस वक्त जो हूँ शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद हूँ। अजीमपुरा का ये इलाका है जहाँ पर मेरा कैमरामैन सज्जाद आपको अकब में दिखा सके तो ये नाला है जहाँ पर जिसकी हालत आप देख सकते हैं। गंदगी इस नाले में जो है वो भरा है और पानी के बहाव के लिए इस नाले में इस वक्त बिल्कुल भी जो है वो जगह मौजूद नहीं है। रिहायशी इलाका यहाँ पर जो है वो सारा है और शाह फैसल कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाके हैं जो इसके साथ मुंसलिक हैं, रिहायशी इलाके हैं। साथ ही साथ मेरे दाएँ जानिब यहाँ पर जो है वो कब्रिस्तान भी मौजूद है। तो ऐसे में इस नाले के सफाई ना होने के बाइस इस शाह फैसल कॉलोनी अजीमपुरा का जो इलाका है यहाँ पर बारिशों के बाद जो है वो बदतरीन सूरत हाल हो जाती है और हर दफ़ा जो है वो इसी किस्म की सूरत हाल से जो है वो यहाँ के इलाका मकीने को गुजरना पड़ता है। गुज़िश्ता 4 साल से जो है वो करोड़ों रुपए का जो बजट है वो नालों की सफाई पर शहर कायद में लगाया जा चुका है, लेकिन नालों की सफाई जो है वो अब तक मुमकिन नहीं हो सकी। जिस तरह हसन अब्बास ने बताया कि मुख्तलिफ बजट्स मुख्तलिफ लोगों की जानिब से गुज़िश्ता साल जो है वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं अली जैदी, उन्होंने भी नालों की सफाई का बेड़ा उठाया था, लेकिन नालों की सफाई जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी है। और इस वक्त भी जहां पर हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी में अजीमपुरा में, नाले की जो सूरत हाल है वो बदतरीन सूरत हाल इस वक्त है। कब्रिस्तान और रिहायशी इलाका यहाँ पर साथ है और नाले की सफाई ना होने के बाइस जो मानसून बारिशें होती हैं और पानी का जो बहाव है वो बजाय नाले के वो जो है वो घरों में, रिहायशी इलाकों में और जो कब्रिस्तान है मुंसलिक उन जगहों पर पहुँच जाते और शहरियों के लिए जो है वो शदीद मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। मज़ीद हमारे साथ जो है वो बात करने के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदा महमूद रियाज जो है वो महमूदाबाद नाले पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी शुक्रिया हबीब। हमारे साथी रिपोर्टर हबीब ऐसे ही एक नाले से जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची का जो
बड़ा नाला है, सबसे महमूदाबाद नाला। ये कैमरामैन इस वक्त दिखाएंगे कि नाले के अंदर ना गंदा पानी नजर आ रहा है, ना बरसाती पानी नजर आ रहा है, ना कीचड़, बल्कि सिर्फ गंद और कचरा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नाला मुकम्मल तौर पर चौक हो चुका है। और ये नाले ऐसा है कि ये पैसे निगलने की मशीन बन चुके हैं। करोड़ों अरबों रुपया जो है वो इन नालों की सफाई पर, बरसाती नालों की सफाई पर हर साल जो है वो शहरी इंतजामिया को दिया जाता है, मगर इन नालों की सफाई नहीं हो पाती। ये नाले साफ होते हैं मगर सिर्फ सरकारी फाइलों में, कोई हैवी मशीनरी नहीं है। बरसात का मौसम है, मानसून की बारिशें हो रही हैं शहर में वक्फे के बाद, उसके बाद कच्ची आबादियां जो इन नालों के किनारे हैं वो डूब जाती हैं जब ये नाले यकीनन बरसात के पानी के लिए। और ये सबसे बड़ा मरकजी नाला है जो बिल्कुल समुंदर से 3-4 किलोमीटर दूर है और उसने जाकर ड्रेनेज इसका वहीं होता है। जब ये तमाम गंद कचरा जो है ये समुंदर में जाता है, जो कि समुद्री हयात के लिए भी जो है नुकसानदेह। इस वक्त अगर देखा जाए तो इसके अंदर प्लास्टिक और वो तमाम चीज़ें, जब ये नाला ओवरफ्लो करता है तो इसके कुर्ब जवार की जो आबादियाँ हैं, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद, ये तमाम जो है ज़ेर आब आ जाती हैं। लोगों के घरों में पानी होता है, गटर जो उबल जाते हैं, और वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि इन नालों की सही वक्त पर सफाई नहीं हो पाती। शहरी इंतज़ामिया जो है दावे करती है कि हमने नाले मानसून से पहले साफ़ कर दिए हैं, उसके बाद यकीनन मेयर कराची और दीगर लोग जो है वो बारिशों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में विजिट तो ज़रूर करते हैं मगर उसका आवाम को फ़ायदा नहीं होता। तो इस वक्त ये नाला जो है देखें, ता हद्दे निगाह कुछ वहाँ पर पानी नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद तकरीबन एक तवील फासला जो है। और ये कचरा ऐसा है कि अक्सर हमने इस पे देखा है कि जानवर, कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह चलते हुए चले जाते हैं कि यहाँ पर जो कचरा है वो इतनी दबीज़ और मोटी तय हो चुकी है। तो ये जैसे कि सारे शहर के नाले दिखाए जा रहे हैं, तो ये इस वक्त जो महमूदाबाद का नाला है उसकी ये सूरत हाल है। अब हम चलते हैं अपनी साथी रिपोर्टर मानिया शकील की तरफ, जो कि कराची के एक उर्दू बाज़ार में मौजूद है, जो कि पूरा उर्दू बाज़ार जो है नाले पे बना हुआ है, और उस नाले की वहाँ पर उसकी बारिश के बाद जो मसाइल पैदा होते हैं उससे हमारी साथी रिपोर्टर मानिया शकील आगाह करेंगी। जी मानिया शकील। जी शुक्रिया महमूद रियाज, आपने महमूदाबाद नाले की सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन यहाँ मैं उर्दू बाज़ार नाले पे मौजूद हूँ। यहाँ की हालत भी खस्ता हाली ही नज़र आती है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो मेरे कैमरामैन वाहिद आपको दिखाएंगे कि किस कदर गलीज़ सूरत हाल यहाँ पे नज़र आती है। नाला जो है वो कचरे से बिल्कुल भरा हुआ है। साथ साथ हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा कचरा है कि वो बाहर निकाला गया है कचरा, उसके बावजूद भी नाला जो है तकरीबन पूरा भरा हुआ है, जिसमें प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतलें और दीगर कचरे ऐसे हैं जो कि नाले में फंस चुके हैं। फिर से जिस तरीके से महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई है, और अमूमन बारिश के जब बारिशें होती हैं तो ये उर्दू बाज़ार का नाला भर जाता है, जिसके बायस जो है जो सड़कें हैं वो ज़ेरे आब आ जाती हैं। ये नाला जो है खासा बड़ा नाला है, जो कि नाले पे काफ़ी तजावुज़ात कायम है। साथ साथ आगे जाके कॉलेज भी है और दीगर जो बिल्डिंग्स हैं वो इस पर कायम हुई हुई हैं, जिसके बायस जो है इसकी जो सफाई है वो नहीं हो सकती। अब भी कुछ यही सूरत हाल है कि नाला पूरी तरह से भरा हुआ है, गलाजत के ढेर हैं, यहाँ पे पानी मुकम्मल तौर से भरा हुआ है, और जब बारिश होती है तो पानी पूरा ओवरफुल होके यहाँ पे इलाके की जानिब आ जाता है। साथ साथ यहाँ क्योंकि उर्दू बाज़ार में दुकानें मौजूद हैं, किताबों की दुकानें मौजूद हैं, तो वो ख़ास तौर से ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि जो पानी है, बारिश का पानी, वो जमा हो जाता है और उनकी किताबों को खासा नुकसान पहुँचता है। और यही नहीं, पूरे उर्दू बाज़ार की यही सूरत हाल नज़र आती है। लेकिन बारिश से पहले जिस तरीके से जो है अमूमन हुकूमत जो है वादे करती नज़र आती है, दावे करती नज़र आती है कि इन नालों की सफाई कर दी जाएगी, लेकिन नालों की कोई सफाई नहीं हुई। अभी यही सूरत हाल मौजूद है। गुज़िश्ता बारिशों में यही सूरत हाल देखने में आई कि जो पानी था वो सड़कों पे आ गया, दुकानों में दाखिल हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। अब भी यही सूरत हाल है कि नाला भरा हुआ है कचरे से, और उसके बावजूद भी कोई सफाई नहीं की जा रही, जबकि चंद ही दिनों में बारिश। मानिया शकील, महमूद रियाज, हबीब खान, हसन अब्बास, तमाम तर नुमाइंदगान कराची के नालों के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।